मैं योगराज शर्मा तियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे सभी बिजनेस पार्टनर और हमारे बीच उपस्थित जितने भी नए दोस्त आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, तियांस इंटरनेशनल एक ऐसा अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आज करोड़ों फैमिलीज जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर 200 से भी ज्यादा देशों में कई करोड़ परिवार आज तियांस के साथ अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वो कल्पना जो है साकार होगी, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया और विश्वास करके इस काम को करते रहे और आज वो सुपर सक्सेसफुल है, आज वो कामयाब है। दोस्तों, बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं पर उसको एंड तक लेकर नहीं जाते हैं। कामयाबी तभी मिलती है जब तक आप उसको एंड तक लेकर जाते हैं। शुरुआत करना और शुरुआत करने के बाद उसको जो है, जो आप चाहते हैं उसको फिनिश करना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। और किसी काम को लगातार करते रहने के लिए हमें जरूरत होती है मोटिवेशन की। और ये जो मोटिवेशन है, ये जो फ्यूल है ना दोस्तों, जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको जो मिलती है, ये एनर्जी आपको मिलती है यूनिटी से, एकता से। क्योंकि जब आप यूनाइट होकर आगे बढ़ते हैं, यूनाइट होकर आप किसी भी काम को करते हैं, तो जब आपके लाइफ में चैलेंज आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस समय आपको स्टेबल करने में ये जो यूनिटी है, ये आपको हेल्प करती है। तो अगर आपके पास एकता नहीं भी है तो भी आपको जो है यूनिटी में रहना चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए या उन लोगों की एसोसिएशन में आपको शामिल होना चाहिए जहां पे आपको अच्छा महसूस हो। एकता भी तभी काम आएगी जब आपको अच्छा महसूस होगा। कई बार क्या होता है, आप किसी संगठन में ज्वाइन तो होगे पर आप अकेले अकेले रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं, आप किसी से मिलते जुलते ही नहीं है, तो भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, वो एहसास नहीं होगा आपको। जो है आपको वो फीलिंग जो है, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लोगों के साथ जो है मिलकर रहेंगे। तो जब आप किसी एसोसिएशन में, किसी ग्रुप में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको वहां पे जो है अपना रोल प्ले करना है। आपको अपने जो एफर्ट से, आपको जो है जब भी मौका मिलता है, आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी है। आप जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको कंट्रीब्यूट करना है। अगर आपके पास अभी आप नए हैं, तो आपका जो अनुभव है या आपकी जो लर्न करने की इच्छा है, आप इसी उस इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। आप जब किसी से मिलते हैं, आप बोल सकते हैं मैं नया हूं, मुझे इस काम को करना है सर, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आप मुझे बताना कैसे हो सकता है। तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, जो लोग आज कामयाब है, जो पिछले कुछ समय से इस काम को कर रहे हैं, आपको जब भी मौका मिले, आप अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, आप अपनी टीम के साथ तो आप शेयर करते ही करते हैं, बट अपनी टीम के अलावा भी अगर आपको मौका मिलता है कभी, या कोई आपसे पूछता है, तो आपको उसको शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी कंजूसी करते हैं। उनको लगता है मेरी टीम का तो है नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ भी ले तो आप उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, आप उसको बताते ही नहीं है। बताएंगे भी तो ये सोच के बताएंगे ये मेरी टीम में नहीं आता, तो इसको मैं ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो शायद इसकी ग्रोथ हो जाएगी। जब इस तरह की हीन भावना हमारे मन में होती है दोस्तों, यकीन मानना किसी और का नुकसान तो होगा नहीं होगा बात की बात है, पर आपका नुकसान सबसे पहले होगा। क्योंकि वो नेगेटिव थॉट, वो प्रोसेस, वो जो आप इस तरह की जब आप बात सोचते हैं, वो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन करता है, वहां पे रिएक्ट करेगा, आपको रिएक्ट करेगा सबसे पहले।
जब मेरी टीम नहीं थी, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाता था। मैं हिमाचल से दिल्ली जाता था, फरीदाबाद जाता था, देहरादून जाता था और बहुत सारी जगह जाता था। तो मेरी टीम नहीं होती थी वहां पे, पर जब भी मुझे मौका मिलता था स्टेज शेयर करने का या कभी कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करने का, प्लान के बारे में, मैं आगे रह के जो है जितना मुझे आता था मैं उतना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करता था और देता था, ये सोच के कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि अगर आपके पास अपनी टीम नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या चाहिए? आपको दूसरे की टीम चाहिए। आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिए, पर अच्छी भावना के साथ, जीत की भावना के साथ। जब आप जीत की भावना के साथ आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो उनको तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, पर उसका फायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी, वो स्पिरिट पैदा होगी जीतने की, जो है वो भावना आपके अंदर आएगी। और उससे क्या होगा दोस्तों, जो है आपका जो आपकी प्रैक्टिस थी वो आपको और परफेक्ट करेगी और बेटर करेगी, बेहतर करेगी। और जब आप बेहतर होंगे, आप जब भी आप अपनी टीम बना रहे होंगे तो आपको अपनी टीम बनाने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। आप जल्दी से अपनी टीम को बना लेंगे और फिर आप वही प्रैक्टिस अपनी टीम के साथ करेंगे। क्योंकि बोलते हैं ना, चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से थोड़ी ना। ऐसे ही इसका मतलब ये होता है कि हमारी आदतें, हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारी जो हैबिट्स हैं, वो इतनी खतरनाक होती है। हम लाख कोशिश करें फिर भी हम उन चीजों को कर जाते हैं, उन बातों को कर जाते हैं। हम कितना भी संभल संभल के चले या हम ये सोचे हम ये नहीं करेंगे, फिर भी वो जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन गई हो। आदत क्यों बनी? क्योंकि हम बार बार उसी चीज को प्रैक्टिस करते रहे। तो अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे तो रॉन्ग परफेक्शन आएगी, राइट प्रैक्टिस करेंगे तो राइट परफेक्शन आएगी दोस्तों। जो तो इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको अपना बेस्ट देना है। आपको वही देना है जो आप खुद के लिए चाहते हैं। आपको वही करना है जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं। जब आपने ये दूसरे के लिए करना शुरू कर दिया दोस्तों, यकीन मानना आपकी जो ग्रोथ है वो कईयों गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। आपका जो अलग अलग लीडर्स के साथ जो है आपका जो रिलेशन है और स्ट्रांग होगा। और जब आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा तो आपकी जो क्या बोलते हैं यूनिटी है वो भी और मजबूत होगी। आप एक दूसरे के साथ यूनाइट कब हो सकते हैं, एकता कब आ सकती है? जब आप ये करेंगे। किसी को तो आगे रह के हाथ बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जब किसी को बढ़ाना ही है तो आप क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? तो अगर आपने वो पहल कर दी तो क्या होगा, आप हमेशा अप रहेंगे। तो अगर आपको जीतने की आदत डालनी है, अगर आप जीतना चाहते हैं जिंदगी में, जिंदगी का जो सफर है ना दोस्तों, जो है ऐसी कामयाबी भी ये सफर की तरह है। जैसे जिंदगी का सफर है वैसे ही कामयाबी का सफर है। सफर में पड़ाव होते हैं, कोई फाइनल मंजिल नहीं होती है। जिंदगी का जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो वही है। जब ऊपर वाला आएगा ना, टिकट कट जाएगा, फाइनल डेस्टिनेशन वही है। क्या बोलते हैं, शमशान घाट, वो फाइनल डेस्टिनेशन होता है। फाइनल मंजिल जीवन की वो है। ऐसी कामयाबी की कोई मंजिल नहीं है। कामयाबी भी आप जब आप लगता है ना गोल्ड लाइन बन गया, एक पड़ाव है आपके जीवन का, जो है सफर का एक पड़ाव है। उस पड़ाव को आपने पार किया, जैसे आप गोल्ड लाइन बनेंगे ना, आपका एक नया टारगेट सेट हो जाएगा, फिर सफर पे निकल लेंगे। तो सफर है दोस्तों, सफर कभी खत्म नहीं होता है। और जिस दिन आपने अपनी सक्सेस को सफर मान लिया, यकीन मानना आप कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। आप सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और इस बीच आप बहुत सारी अचीवमेंट्स लेंगे, बहुत सारी कामयाबी लेंगे। आपका जो सफर है ना और रोमांचक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव होंगे, बहुत सारी आपके पास अच्छी यादें होंगी। तो उन यादों से दोस्तों जो है ये जो कारवा है ना, ये कारवा ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी खास बात दोस्तों, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, जो कि कल सर ने आपके साथ डिस्कस किया। आपको कामयाबी के लिए क्या चाहिए दोस्तों, जो है यूनिटी तो हमें चाहिए, क्योंकि यूनिटी से हमें सीखने को मिलता है। और मैंने क्या कहा, यूनिटी से आपको कॉन्फिडेंस आता है, यूनिटी से आपको जो है नॉलेज मिलती है, यूनिटी से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, ये सारी चीजें होती है। जब आप यूनिटी में होते हैं
जब आपके आसपास के लोग राइज करते तो आपके अंदर भी वो भावना, वो जो है फीलिंग आती है, यस मैं भी कामयाब होऊंगा। तो आपके अंदर वो स्पिरिट पैदा होती है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता इस बात को जो है। बट ये कब होगा दोस्तों, एक बात तो मैंने कही आपको जो है कि जब भी आप जो है किसी को भी कुछ भी बताएं, आपको वही बताना है जो आप अपने लिए चाहते हैं, वही करना है जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। बट दूसरी चीजें मोर इंपॉर्टेंट दोस्तों, दैट इज द एडिफिकेशन, देन दैट इज अ कि आप जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक आपके पास अपनी स्टोरी नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी जो है रिजल्ट्स नहीं है, आपके पास कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो आप दूसरों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये कब देंगे आप जो है, जब आपने इस पैनल पे प्रॉपर जो है इस जूम मीटिंग को अटेंड किया होगा, जब आप एग्जाम्पल देते हैं, या जब आप अपने विचारों को, या जब आप अपने टारगेट्स को, अपने गोल को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब आप अपने जो आपके टारगेट्स होते हैं, अपने टारगेट्स को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उस समय आपको मोटी मोटी नहीं फेंकनी, हवाई फायर नहीं करने। हवाई फायर पता है कैसे होते हैं, कहते जो है कुछ नहीं है, बट आप मोटी मोटी फेंके जा रहे हैं। और अगर है नहीं भी है, तो जो आप कर सकते हैं आपको वही बातें करनी। इसका फायदा कहाँ मिलेगा आपको? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, मैं ना सर, मैं टियांस में आई हूँ क्योंकि मेरा सपना है मैं यहाँ से ना विदेश यात्रा लूंगी। सामने वाला मजाक उड़ाएगा, अल्लाह जी अभी तक तो कोई नहीं गया, हमारे से तो खानदान से नहीं गया कोई जो है, आपके भी नहीं गए, अब आप जाओगे। तो लोग क्या होता है, आपको ना शक की निगाहों से देखते हैं, आपको जो है ना उस नजर से देखते, अच्छा अरे ये करेंगे, ये मुंह और मसूर की दाल होता है ना जिसे, तो इस तरह से देखते हैं लोग जो है। उस समय आपको जो है अपनी बातों पे जोर देना है, अपने शब्दों पे आपने और जोर देना है, और स्ट्रेस और ताकत लगा के आपको उसको इतना सिंसियरिटी के साथ, इतना ईमानदारी के साथ आपको बताना है। नहीं, आपको पता नहीं है सर, मैं आपको बताना चाहूंगी। आपको पता है अभी अभी हमारे ये मैडम हैं, अभी ज्वाइन किया था इन्होंने, 2 साल हुए हैं, यहां से 4-5 बार विदेश जा चुके हैं। अभी ये मैडम हैं, आप नाम ले सकते हैं। अलग अलग लीडर्स की आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। आपको देखना है कहां पे कौन सा एग्जाम्पल सेट हो सकता है। आपको लगता है कि यंग है, यूथ है, आप शेखर बोरा जी का नाम ले सकते हैं। आपको पता है ये फरीदाबाद से सर हैं, शेखर बोरा जी 26 साल की उम्र है, इस काम को करते हुए 6-7 साल हुए हैं। बहुत शानदार गाड़ी यहां से ड्राइव कर रहे हैं, आज लाखों रुपए महीने की इनकम है उनकी जो है। और यहां से 15 से भी ज्यादा बार वो विदेश जा चुके हैं, 15 बारी विदेश जा चुके हैं। और जब मैंने देखा कि जब ये कर सकते हैं, जब इतने यंग एज में कर सकते हैं, तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, या मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मेरे पास तो इतना तजुर्बा है। तो मैं आज मुझे ऐसा महसूस होता है, अब मैं भी पक्का जाऊंगा। अभी कंपनी का एक पॉलिसी चल रहा है, मैं अभी टीम बना रहा हूं अपनी जो है, जैसे अभी थाईलैंड चल रहा है, आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं अभी अपना टीम बना रहा हूं। अगर आपको ये लगता है मेरा तो हो नहीं सकता अभी जो है, या अभी बड़ी दूर है, दिल्ली दूर है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि मेरा हो नहीं सकता है, अब आपको क्या बात करनी है, लोग आपसे जुड़े उसके लिए क्या बात करनी है आपको जो है, लोग आपसे कनेक्ट करे उसके लिए क्या बात करनी है आपने करना। अभी तो हमारा थाईलैंड टूर चल रहा है, अभी यहां तो मैं जा नहीं पाऊंगा, बट मैं अपनी टीम अभी जो है ना काम कर रहा हूं। और अगला टूर जो है मैंने सुना दुबई का आ रहा है, और वहां पे कंपनी का 29वीं एनिवर्सरी है, 29वीं सालगिरह, 29 साल कंपनी पूरे कर रही है। और अगले साल दुबई में हमारा बहुत शानदार प्रोग्राम है। मैं आपको बताऊं, मैं 100% उसमें जाऊंगा, मैं क्वालिफाई करूंगा उसको जो है। आप देखना, मैं अगले साल टूर पे मैं भी जाऊंगा। आप इस विश्वास के साथ आप अपनी बात को रखिए। और आप ये भी कह सकते साथ में आपको क्या जोड़ना है, एक आपने अपना टारगेट बता दिया वहां पे जो है, आपने अपना एम्बिशन शो कर दिया, आपने अपना सपना शो कर दिया वहां पे। और दूसरा आपने साथ में पता है क्या करना है, रियल स्टोरी। आपको पता है अभी इंडिया से सैकड़ों लोग दुबई जा रहे हैं अगले महीने दिसंबर में, और बहुत सारे लोग जो है ना अभी थाईलैंड जा रहे हैं। ये आपको पता है, ये जो मेरे सीनियर है, क्योंकि आपके एलओएस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अभी थाईलैंड जा रहा होगा, जो जा रहा है उसकी बात करो, उसको फोटो दिखाओ बकायदा। आपको पता है ये मैडम है अभी ज्वाइन हुई है, ये भी थाईलैंड जा रही है, पहली बार जा रही है।
इनके भी परिवार से कोई नहीं गया जो है। आपने एक रियल स्टोरी कनेक्ट करनी है और एक आपको अपनी स्टोरी कनेक्ट करनी है, जो आप होना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। बट करने के बाद आपको दो चीजें होंगी दोस्तों। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे जब आप ये बातें करेंगे। बातें तो आप सबसे करेंगे, दोनों से करेंगे। उन दो में से पहली तरह का कैटेगरी ऐसी होगी, वो आपकी बात के ऊपर विश्वास करेगा। अरे सही बोल रहे हो आप, मैं भी करता हूं, मैं भी लग जाऊंगा आपके साथ जो है। वो विश्वास करेगा, ज्वाइन करेगा, वो बोलेगा ठीक है हम मिलके काम करते हैं। मैं भी टीम बनाता हूं, अगली बार ना मैं भी दुबई जाने की कोशिश करूं, मैं भी दुबई चलूंगा आपके साथ। एक इंसान ऐसा मिलेगा आपको जो है, वो विश्वास करेगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, इन 2 महीनों में अपनी टीम बनाएगा, और अगले साल जब दुबई का टूर आएगा ना, वो भी फाइट कर रहा होगा, वो भी क्वालिफाई करेगा। दूसरे लोग दोस्तों, वो पता है कौन होंगे? वो आपको चेक करेंगे, अच्छा देखता हूं अगले साल कैसे जाते हो तुम, जाओगे तब देखूंगा मैं, फिर मैं भी सोचूंगा कुछ। वो मन ही मन सोच रहा, आपको बोलेगा नहीं। उसके माइंड में पता है क्या चल रहा है? उसके माइंड में चल रहा है, जब तुम जाओगे ना फिर देखता हूं मैं कैसे जाते हो। वो आपको चेक कर रहा है दोस्तों। उस समय आपको मैंने क्यों बोला, आपको जब भी कुछ डिस्कस करना है लोगों से, जब भी आपको कोई बात करनी है, आपको वही बात करनी है जिसको आप कर सकते हैं दोस्तों। आपको हवाई फायर नहीं करने हैं, आपको जेन्युइन बात करनी है, और उसके बाद जो बात आपने की है उस बात को आपको प्रूव करना है। मैं कईयों लोगों को जानता हूं, जैसे ही थोड़ा सा किसी ने सीनियर मिल गए, कोई प्रोग्राम अटेंड कर लिया, बीबीएस सेमिनार देख लिया, या 4 लोगों के बीच कहीं बैठे नहीं, मोटी मोटी हांकना शुरू कर देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, झंडे उखाड़ देंगे। जैसे ही सभा खत्म, अम्बिशन खत्म, मिशन खत्म, टारगेट खत्म, अगले दिन गायब है। सीनियर फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं, अगर उठाएंगे भी ना तो वहां पे भी एक नया बहाना कर देंगे, आज तो मैं बड़ा बिजी था, बड़ी बिजी थी। आज आपको पता है हमारे यहाँ तो पड़ोस में शादी थी, मैं बहुत बिजी था। बताओ पड़ोस की शादी में कितना बिजी है। मैं तो अपनी शादी में बिजी नहीं था। मुझे अच्छे से याद है, मैं 4 दिन पहले घर गया था, मैं अपनी शादी में बिजी नहीं था। 2 बहनों की शादी करवाई। जिस दिन हमारे मामा आते, मामा शादी से जिस दिन बारात आनी होती है उससे एक दिन पहले मामा स्वागत होता है, तो उस दिन गया था मैं घर पे। बाकी काम तो हमने चलते फिरते निपटाए, घर का राशन लेना देना, लिपाई पुताई जो भी करवानी है ऐसी करवाई, चलते फिरते आते जाते नजर मारते रहे, काम करवाते रहे। तो मैं तब नहीं बिजी हुआ जब अपने घर में शादी थी, जब खुद ही करवानी थी तब नहीं बिजी हुए, अपनी की तब बिजी नहीं थे। लोग बोलते हैं सर बिजी हो, आपकी तो शादी है, बड़े बिजी हो। मैं बिल्कुल बिजी नहीं, बिल्कुल फ्री है। मैं 3-4 दिन पहले घर गया था, कुल मिला के 3 या 4 दिन पहले मैं घर में था, और उसमें भी काम चला हुआ था। फोन पे किसी का फोन आ रहा था, कोई मना नहीं थी। और शादी होने के बाद 2 दिन बाद भी वैसे ही काम चल रहा था। तो हम तो अपनी शादी में बिजी नहीं थे भाई। और एक आदमी ना नया बहाना बनाता, आज तो पड़ोस में शादी थी, मैं क्या बताओ कितना बिजी है बेचारा। अब ये जो बहाना हम बनाते दोस्तों, किसके लिए बना रहे हैं? या आप अपने लिए बना रहे हैं? इससे एक और नुकसान होता है, जब हम बड़ी बड़ी हवाई फायर करते हैं, फेंकते हैं, और आपने किया नहीं, और 1 साल बीत गया, 1 साल बाद फिर कोई टकराएगा, वो बोलेगा अच्छा तुम तो बोल रहे थे मैं दुबई जा रहा हूं, क्या हुआ दुबई का, आप तो गए नहीं। तो आप अगर ने वो क्वालिफाई नहीं किया दोस्तों, जो आपने लोगों के साथ, क्योंकि इन बिटवीन एक आदमी नहीं है, ऐसे अनेकों लोग होंगे जो आपको चेक करने के माध्यम से, चेक करने के माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं पिछले 1 साल से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और अगर 1 साल बाद आपने वैसी आप जस के तस से ना कुछ नहीं किया जीवन में, वो पता है क्या लड्डू बांट रहे होंगे, अरे हमें तो पता था कुछ नहीं करेगा, देखा हम तो सही थे, और आपने उनको सही साबित कर दिया। तो आपके साथ ना तो वो आज आए थे, ना वो कल आएंगे, पर जो आज आपके साथ भरोसा करके आए थे ना, कल धीरे 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 वो भी गायब होने शुरू हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा वो लोग कहाँ चले गए। और आप बोलेंगे मेरी तो किस्मत बड़ी खराब है, मेरे साथ तो टिकता ही नहीं। फिर आप पता है क्या बोलेंगे, ये भी बेकार, वो भी बेकार, सब बेकार, दुनिया बेकार, आप सिर्फ आप ही सही हो। फिर आप ऐसी बातें करते हैं। पर दोस्तों अगर आपने इसकी जगह दूसरी काम करना शुरू कर दिया, आपने अभी क्या किया, एक आपने अपना एम्बिशन, एक अपना टारगेट शो किया, दूसरा आपने करंट में जो लाइव स्टोरीज है वो शेयर की। जैसे मैंने दुबई का एग्जांपल दिया, अगले महीने तो दुबई जा रहे हैं ये लोग, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, ये मेरे सीनियर ये थाईलैंड जा रहे हैं, ऐसे शेयर किया था आपने। और मैं अगले साल के लिए अभी से तैयारी कर रही हूँ, दुबई जाऊंगी।
और इन बिटवीन आपने दोस्तों काम किया और अगले साल आप दुबई के आपने डन कर दिया अपना टारगेट। आपने रेगुलर काम किया, ईमानदारी से काम किया, आपने लर्न किया और आपने इसको डन कर दिया। तो जो लोग आपके साथ आगे थे आज, वो डबल एनर्जी के साथ काम कर रहे होंगे आपके साथ, जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होंगे, बहुत शानदार काम कर रहे होंगे। और जो लोग आपको जज करने बैठे थे ना, जो चेक कर रहे थे, जैसे ही आपने दुबई टूर क्वालिफाई किया, जैसे ही आपका पोस्टर आएगा, उनमें से भी बहुत सारे लोगों के कॉल आएंगे आपको, जिनको आप इस साल मिले थे, जो सैकड़ों लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोगों के कॉल आएंगे आगे रह के, अरे हमें भी ज्वाइन करवा लो, हमें भी तो बोलो, क्या कर रहे हो आप, आपने तो जा रहे हो, अच्छा दुबई जा रहे हो, अरे हमें भी बताओ, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूं अब आपके साथ, मैं भी करना चाहती हूँ। ये कब होगा दोस्तों? जब आप अपनी बातों को प्रूव करेंगे। आपको प्रूव करना है, हु आर यू, आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन हैं। आप वही हैं जो आपने बताया था, क्योंकि हम जो होते हैं वही बताते हैं अपने बारे में, जो है। तो मैं उम्मीद समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपने इस बात को महसूस किया होगा कि जब आपको लोगों के बीच एडिफिकेशन करनी है, जब आपने लोगों के बीच स्टोरीज को शेयर करना है, जब आपने अपने सीनियर के बारे में बताना है, अपने बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना है, ये सारी बातें जो है कब आपके लिए काम करेगी, वो एडिफिकेशन कब काम करेगी? तो तब काम करेगी जब आप सिंसियर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, तब ये आपके लिए काम करेगी। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, आपको एडिफिकेशन को कैसे करना है, हवाई फायर नहीं करने, जेन्युइन बात करनी है, नॉर्मल बात करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। जब आपका कोई मजाक उड़ाए ना, तो अपने शब्दों पे आपको क्या करना है, जोर देना है। और जब भी आपको मौका मिले दोस्तों, कोई भी आपसे पूछे, आपको अपना 100% देना है, बिना ये सोचे समझे। बोलते हैं, अगर आपके पड़ोस का बच्चा आपके पास आए ना, तो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार उसको करो, ताकि वो पूरे मोहल्ले में बताए, आंटी बड़ा प्यार करती है मेरे से, आंटी जब भी मिलो ना मेरे को कुछ देती है, अंकल जब भी मिलते ना मेरे को कुछ देते हैं। अपने तो करेंगे करेंगे भाई, पड़ोसी का करे तो और बढ़िया है ना। तो इसके लिए मैंने क्या कहा आपको, जो है आप जो करेंगे वही मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट, रॉन्ग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन रॉन्ग परफेक्ट। तो रॉन्ग परफेक्शन लेनी है या राइट परफेक्शन लेनी है, ये डिसाइड करते दोस्तों हमारी एक्टिविटीज, हमारा बोलचाल, हम कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। अगर हम टाल मटोल करते हैं, हमारी आदत ऐसी है, जब मौका मिलता है ना, तभी हम इधर उधर की फेंकते हैं, टाल मटोल करते हैं, फालतू फंड की बातें करते, तो आपकी वही आदत बनेगी, आपके साथ वही होगा। तो जो आप बोएंगे दोस्तों, वही हम काटते हैं। और जैसा आप करते हैं, जैसा भी आप करते हैं, जो भी आप करेंगे, इसका एक और तरीका मैं बता दूं, सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज डाला था, बट ये प्रैक्टिकल अजमाई हुई 100% सत्य बात है, कि जो आप बोएंगे ना दोस्तों, आपको वही मिलेगा, और उसका 1000 गुना मिलेगा। जो भी आप डालेंगे, आप एक दाना मक्की का डालते ना, 100 दाने मक्की के निकलते नहीं निकलते हैं। आप एक पेड़, एक बीज पेड़ का लगाते हैं ना, किसी चीज का, एप्पल का एक बीज लगाओ, एक पेड़ लगता है उससे, एक बीज से आप सोचो कितने पेड़ पैदा हो सकते हैं, सैकड़ों पेड़ पैदा कर सकते हैं आप, सैकड़ों फल सेब लगेंगे उसमें, जो है उसमें सैकड़ों सेबों में कितने बीज लगेंगे। तो आप जो भी करते दोस्तों, उसका 100 गुना नहीं, 1000 गुना हमें ना वापस मिलता है। तो हमें जो भी करना है, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है हमने तो बड़ी किया इसके लिए, जरूरी नहीं है जिसके लिए आपने किया, जहां पे आपने किया वहीं से आपको मिले। आपको भगवान किस रूप में कहां देगा ना, आपको खुद नहीं पता दोस्तों, पर आपको मिलेगा जरूर। तो आप ये कभी एक्सपेक्ट मत करो जहां पे आपने किया वहीं पे मिले, जरूरी नहीं है। हो सकता है किया आपने यहां और मिला आपको वहां, ऐसा भी होता है। बट ये कब होगा, जब आप एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी नीयत के साथ जब आप किसी काम को करते हैं। तो बोलते हैं, जब नीयत साफ हो ना, तो नियति जो है ना, ये जो कुदरत है, नियति है, ये आपका साथ देती है और आपको कईयों गुना वापस लौटाती है। तो आज का ये लेसन आपके लिए इतना ही दोस्तों। आप हमेशा यूनाइट रहे, यूनिटी में रहें, एसोसिएशन में रहें, हमेशा अपने आप को जो है अच्छे लोगों की संगत में आप डालें, क्योंकि जैसी संगत में हम रहेंगे वैसी रंगत आएगी,
वैसा आप बनेंगे और फिर जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा जीवन हमारा हो जाएगा, वैसा जीवन आपका हो जाएगा। तो आप सबके लिए परमपिता परमात्मा से हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे कि आप जो भी चाहते हैं जीवन में वो सब आपको मिले। भगवान आपको और हमें खूब सद्बुद्धि दे। हम इसी तरह से प्यार प्रेम से मेल मिलाप के साथ गुड एसोसिएशन के साथ आगे बढ़ें। और जो बोलते हैं ना टीम यूनिटी जो है, और टीम का मतलब वही होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, टीम टुगेदर, ई फॉर अचीवमेंट, A for everyone, M for more and more. Together we achieved more and more. Together है कि नहीं, अचीवमेंट एवरीवन मोर एंड मोर। हम सब मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं, जब हम टीम में होंगे। टुगेदर बी मोर पावरफुल, बट वो कब होंगे, जब हमारे अंदर इस तरह की स्पिरिट होगी, इस तरह की भावना होगी। तो दोस्तों आपने देखा इस पैनल ने हम सबको जो है एक होने का मौका दिया। हम सब जब साथ में हैं, जब से हम साथ में हैं, जब से जूम स्टार्ट हुआ, सभी रीजन में बहुत ही शानदार काम हो रहा है। और शानदार हो उसके लिए हमें और यूनाइट होने की जरूरत है और अपना 100% देना है। हमें जो है जो बात बोल दी है उसको प्रूफ करना है दोस्तों आपको और हमें। जब हमने इस स्पिरिट के साथ काम करना शुरू कर दिया, यकीन मानिएगा अगले 3 महीने में ना रिजल्ट बहुत ही शानदार हो जाएंगे। तो आप सबके लिए एक ही चीज कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को आप इस पैनल पे एंटर करवा सकते हैं, इस पैनल को ज्वाइन करवा सकते हैं। उससे आपकी हमारी जो ग्रोथ है अनबिलीवेबल हो जाएगी, क्योंकि इस पैनल पे जो नॉलेज, जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और जो गाइडेंस यहाँ से मिलती है वो दूसरी जगह पे नहीं मिल सकती है, और ना ही हम इंडिविजुअल उनको दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लीडर अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, और ना जाने किसकी बात किसको समझ आ जाए और आपका काम हो जाए। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैनल पे ज्वाइन करवाएं, कनेक्ट करें, और फिर देखें जो लोग करते हैं ना उनकी ग्रोथ देख लीजिए। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, go gold line everyone soon friends. Thank you very much.